आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। चलिए हेडिंग डालिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, हेडिंग डालिए। चलिए समझिए, पहले ये दिमाग में बैठाइए कि आखिर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते क्या हैं। आखिर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते क्या हैं, चलिए समझते हैं बेटा बेटा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया साइक्लोहेक्सेन। आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया साइक्लोहेक्सेन। अब किया क्या, इसी साइक्लोहेक्सेन से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर आपने कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया, जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, एक ही कार्बन आपने अटैच किया। इवन अगर हम 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप लगा दें, ऐसे कर दिया। इवन 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, ऐसे कर दिया। तो अगर आप किनारे से ही हटा रहे हो, फर्दर इस अल्काइल के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इस तरह के ग्रुप्स को बोला जाता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। इस तरह के ग्रुप्स को बोला जाता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन मान लो कि आपने ये जो अल्काइल ग्रुप लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया, इसी का फर्दर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और यहां लगा दिया जाए Cl। आपने यहां से जो इथाइल ग्रुप लगाया था, इस इथाइल ग्रुप के फर्दर कहीं का, चाहे यहाँ का या यहाँ का, कहीं एक जगह का हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और यहाँ पर कोई ग्रुप को लगा दिया जाए, जैसे मैंने Cl को लगा दिया। इवन अगर हमने प्रोपाइल लिया था, ये प्रोपाइल लिया था, यहाँ के हाइड्रोजन कहीं से भी हाइड्रोजन हटाकर, इवन यहाँ का हाइड्रोजन कहीं से भी हाइड्रोजन हटाकर कोई ग्रुप लगा दें, इवन आप अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, मान लो मैंने ऐसे लगा दिए। तो अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप बना, इस ग्रुप को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। याद रहेगा, मतलब अल्काइल के अंदर फर्दर कोई ब्रांचिंग हो जाए, अल्काइल के अंदर फर्दर कोई ब्रांचिंग हो जाए, इस तरह के ग्रुप्स को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। याद रहेगा? बताइए अंकित, लक्ष्य, वेरी गुड वेरी गुड। लिखिए पॉइंट ग्रुप में लिखिए, इफ फर्दर ब्रांचिंग अकर इन अल्काइल ग्रुप, पॉइंट ग्रुप में लिख लो, इफ फर्दर ब्रांचिंग अकर इन अल्काइल ग्रुप्स, इफ फर्दर ब्रांचिंग, if further branching occur in alkyl group, then such substituent is called as complex substituent, called as complex substituent। अगर अल्काइल के अंदर फर्दर ब्रांचिंग हो गई बेटा, तो उसे जो नाम देना है वो बोलना है कॉम्प्लेक्स। हर्षिल, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, परेशान ना हो, ठीक है। चलो दिमाग में पहले थॉट्स को बैठाओ। अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन को बोलना है सिंपल है। लेकिन अगर मान लो ये मिथाइल लिया था, इस मिथाइल का हाइड्रोजन को हटाकर कुछ भी लगा दें, ये जो इथाइल लिया था, इस इथाइल के हाइड्रोजन को हटाकर कुछ भी लगा दें, ये जो प्रोपाइल लिया था, इस प्रोपाइल की हाइड्रोजन को हटाकर कुछ भी लगा दें, इवन एक लगा दें, एक से ज्यादा लगा दें, तो इस तरह की ग्रुप्स को, इस तरह के ग्रुप्स को, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को जो नाम देना है वो नाम देना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। याद रहेगा हर्षिल, याद रहेगा? हाँ चलिए एग्जाम्पल ही बना लीजिए, इन दोनों एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए, जिससे डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाए कि इस तरह की सब्स्टिट्यूएंट को जो नाम देना है वो नाम देना है कॉम्प्लेक्स है। चलिए लिखिए, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को जो नाम देना है वो नाम देना है कॉम्प्लेक्स है। लिख लिया? गुड। चलिए अब समझिए बेटा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो मेन सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक पार्ट वो होता है जिसे हम मेन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देखते हैं, और दूसरा पार्ट वो होता है जो इस मेन सब्स्टिट्यूएंट के अलावा एक्स्ट्रा निकला होता है, जिसे बोलते हैं साइड सब्स्टिट्यूएंट है, साइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक मेन और एक साइड। यहाँ पे मिथाइल मेन हो गया, Cl साइड हो गया, यहाँ प्रोपाइल मेन हो गया और मिथाइल साइड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक मेन सब्स्टिट्यूएंट और एक साइड सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से बैठाइएगा दिमाग में,
जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको बाद में लिखना है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखना है। वरना मान लो इसी पर्टिकुलर का नाम लिखना होता तो मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है, मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है, इस कार्बन को नंबर देते हैं 1 और इसे नंबर दोगे 2। इसी तरह यहाँ आ जाओ तो मेन चेन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 1, ये 2 और ये 3। मेन चेन से डायरेक्टली एक ही कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है ये 1। तो इसका जब नाम लिखना होगा तो बोलोगे 1 क्लोरो इथाइल। इसका जो नाम लिखना होगा तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 1 क्लोरो इथाइल। मतलब क्लोरो का नाम पहले, इथाइल का नाम बाद में। इसका जो नाम लिखना होगा तो ये साइड है और ये मेन है तो ये बन जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसी तरह से अगर इसका नाम लिखना होगा तो कार्बन केवल एक ही है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कह सकते हो क्लोरो मिथाइल। तो ये जो नाम आ जाएगा इसे सिंपली बोल दोगे क्लोरो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल। तो यहाँ एक चीज निकल कर आ रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है मेन और दूसरा कंपोनेंट होता है साइड। एक कंपोनेंट होता है मेन और दूसरा कंपोनेंट होता है साइड। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो साइड का नाम पहले लिखना है, मेन का नाम बाद में लिखना है। याद रहेगा? अर्जुन बताओ, निखिल बताओ, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो साइड का नाम पहले लिखना है, मेन का नाम बाद में लिखना है। चलिए पहले पॉइंट लिखिए फिर इस एग्जांपल को बनाइएगा। लिखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैव, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैव टू components. Complex substituents have two components. First, main substituent और दूसरा साइड सब्स्टिट्यूएंट। साइड सब्स्टिट्यूएंट। अब मैंने क्या बोला कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो तो साइड का नाम पहले लिखना है, मेन का नाम बाद में लिखना है। चलिए इसको लिख लीजिए। whenever we have to write whenever we have to write the name of complex substituent, complex substituent, first write the name of side substituent. इसी को छोटे में बोल सकते हैं SS, फॉलोड बाई मेन सब्स्टिट्यूएंट। मेन सब्स्टिट्यूएंट इसी को बोल सकते हैं MS। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखना है। चलिए अब इसको बना लीजिए। पूरे कंपाउंड के नाम के चक्कर में पड़िएगा, अभी केवल कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचिए कि इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल और इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। बनाइए, लिखिए स्वामी विवेकानंद, गायत्री, रेडमी, हर्षिल, जयदेव, अंकित, डोनाल्ड ट्रंप ये भी बैठा है, साकेत, भार्गव। लिख लिया सबने? लिख लिया? आगे बढ़े। चलिए अगर मान लो कुछ एग्जाम्पल दूं और आपसे कहूं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, बता दोगे? पूरी कंपाउंड के नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है बेटा, अभी केवल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपसे पूछ लें, बता दोगे? हाँ चलिए सोचते हैं। चलिए करिए, सोचिए। राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये आपने मेन चेन ले लिया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए। उसी तरीके से ये आपने मेन चेन ले लिया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए।
चलिए करिए, सोचिए। अविनाश, हाँ करिए करिए, बनाइए बनाइए, बनाइए बेटा बनाइए। हाँ, पूरा पूरा लिखिए, पहले सब लिख लीजिए। पहले इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सोचिए, सोचिए। पहले दोनों स्ट्रक्चर्स बना लो, दोनों का जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, उन सारे नाम को लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन, पुरुषोत्तम, अंकित, चलिए करिए करिए। फैस, रदरफोर्ड, अविनाश, हाँ करिए करिए। अविनाश, शुभेंदु, हर्षिल, इसिथा, चलिए बनाइए बनाइए। कितना लोगों ने पहले का नाम लिख लिया? पहले का नाम लिख लिया? हाँ, पहले का नाम लिख लिया, वेरी गुड। बताओ बेटा, पहले के लिए क्या नाम लिखा है? आदित्य बताओ। ओम बताओ बेटा, पहले के लिए इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या नाम लिखा है? मिथाइल इथेन नहीं बेटा, मिथाइल इथाइल। ये आपका 2 कार्बन का मेन सब्स्टिट्यूएंट, ये 1 कार्बन का साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या देना है? 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। आप चाहो तो 1 हटा भी सकते हो, क्योंकि हमेशा 1 पे ही रहेगा। यहां लगा दोगे तो प्रोपाइल बन जाएगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो मिथाइल इथाइल, या बोल सकते हो 1 मिथाइल इथाइल। याद रहेगा? नमोकॉल, हाँ सोचिए। सेकंड के बारे में सोचिए, इस सेकंड का क्या नाम बताते हो? बताइए। सेकंड के बारे में सोचिए, इस सेकंड का क्या नाम आता है? रेडमी, वेरी गुड। ओम, वेरी गुड। आदित्य, वेरी गुड। मुस्कान, वेरी गुड। मुस्कान, लेकिन मिथाइल की पोजीशन बता बेटा। मुस्कान, स्नेहा, वेरी गुड। आदित्य, गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी गुड। ऋषभ, वेरी गुड। न्यूटन, 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 अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो। इथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अच्छे से देखो। चलिए, काफी लोगों ने सही बताया। मेन चेन से डायरेक्टली अटैच नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब इसी 2 पे एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ मिथाइल, ये बन जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर प्रोपाइल, और ओवरऑल नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम क्या लिखोगे? मिथाइल प्रोपाइल। आदित्य पोजीशन बताओ बेटा, पोजीशन बताओ, कौन सी पोजीशन होगी? मनीष, 1 मिथाइल प्रोपाइल, यस, 1 मिथाइल प्रोपाइल। स्नेहा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। समृद्ध, 1 मिथाइल प्रोपाइल, वेरी गुड। पोजीशन स्पेसिफाई करना जरूरी है। मेन चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो इसके लिए जो नाम दोगे वो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो कहने का मतलब ये है, पोजीशन स्पेसिफाई करना है, यहाँ 2 मिथाइल प्रोपाइल या 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये भी मिथाइल प्रोपाइल है, ये भी मिथाइल प्रोपाइल है, लेकिन कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि अलग है और ये अलग है? तो पोजीशन और मिथाइल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पोजीशन है 1 मिथाइल और यहाँ पोजीशन है 2 मिथाइल। डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है? गुड। चलिए इसमें आइए, इसमें आइए और फोर्थ के बारे में सोचिए। फोर्थ के बारे में सोचिए, फोर्थ के बारे में सोचिए। मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच है उसे नंबर 1 देना है। हाँ बताओ, डाउट? मुन्नी, मुन्नी, हाँ सोचो बेटा, सोचो। मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच है उसे नंबर 1 देना है। चलिए आई विकास, सोचो सोचो सोचो, तो सब समझ में आएगा। 1 है, 2 है, 3 है, ये तो बना। हाँ बताओ बताओ बताओ। 2 सब्स्टिट्यूशन बेटा। प्रोपाइल, प्रोपाइल आपका मेन है। इस प्रोपाइल के इस हाइड्रोजन को भी हटाया, मिथाइल लगाया, यहाँ के हाइड्रोजन को भी हटाया, मिथाइल लगाया। सोचिए। हर्षिल, 2 डाई मिथाइल। पोजीशन, दोनों पोजीशन बताइए बेटा। इस 2 के हाइड्रोजन का हटाया मिथाइल, इस 2 के हाइड्रोजन का हटाया मिथाइल। मतलब यहाँ 2 के 2 हाइड्रोजन हटे हुए हैं और दोनों हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आया है। तो क्या बोलना है? 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और ओवरऑल 3 कार्बन था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपाइल। आयोपैक नेम के चक्कर में मत पड़िएगा, कैपिटल स्मॉल के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी केवल दिमाग में रखना है इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है। तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है?
2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। फिर से कह रहे हैं, अभी पूरे कंपाउंड के नाम के चक्कर मत पड़िएगा, यहाँ मैंने स्मॉल लेटर लिखा है, इसका चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है। अभी हम केवल इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। चलिए सोचिए, इसके बारे में बताइए, इस फिफ्थ का क्या नाम लिखोगे? हाँ बताओ, इमरान, वेदांत, दमन, हाँ सोचो सोचो, शालिनी, उमे उमे उसामा, उसामा बिन लादेन में बैठा है, अरे मर गया यार वो तो, कब तक रहेगा? तो कोई नाम अच्छा सा रख लो आप लोग। ओसामा बिन लादेन, कल की क्लास में रामदेव बाबा बैठे हुए थे, दुर्योधन बैठा हुआ था। चलिए आते हैं यहाँ पे, आते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच है इसी को नंबर 1 देना है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, जो लेना हो उसे मेन चेन में ले लीजिए। वेरी गुड, काफी लोगों ने लगभग सही लिखा है। 3 पर मिथाइल है, ओवरऑल ब्यूटाइल है। 3 पर मिथाइल है, ओवरऑल ब्यूटाइल है, तो इसका जो नाम बन गया वो हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल बन जाएगा। बताइए, ओम, ऋषभ बना लोगे? राम रहीम, ये भी राम रहीम बाबा भी बैठे हुए हैं। आइए आइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए क्या होगा? आदित्य, हाँ, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी बैठे हुए हैं। चलिए आइए आइए, ऋषभ, कमल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने लगभग सही बताया, लगभग सबने सही बताया। मयंक, सिद्धांत, हर्षिल, आदित्य, ओम, बाबा रामदेव आ गए बाबा रामदेव। हाँ आते हैं, यश चौधरी, मुस्कान, गायत्री, हाँ, पापा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छे ये भी हैं, पापा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गुड। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब यहाँ हो गया 1,1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया इथाइल, तो नाम हो जाएगा 1,1 फिर डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ओवरऑल 2 ही कार्बन थे, इसलिए हो गया इथाइल। तो फ्यूचर में कभी इस तरह का नाम आए, कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाए, बता दोगे? बताइए, भीष्म पितामह बैठ गए। हाँ, फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, बता दोगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सोचते हैं, सोचते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में यहाँ लगा दिया मिथाइल और यहाँ भी लगा दिया मिथाइल, यहाँ लगा दिया मिथाइल और यहाँ लगा दिया मिथाइल, और आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताओ, बता दोगे? बताइए, इस कंपाउंड का नाम बता दोगे? यस, लिखिए, लिखिए इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? लिखिए इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? बोलिए। हाँ, खुशवंत, हाँ बता बेटा, खुशवंत, हाँ बोलो बोलो, सिद्धांत, ऋषभ, वेरी गुड, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तनिष, वेरी गुड। तो नाम क्या हो गया? ये हो गया 1, ये हो गया 2, और आपने दे दिया 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल, और यहाँ लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड, लगभग सबने सही आंसर दिया है। और ध्यान से अंतर को समझिएगा, ध्यान से अंतर को समझिएगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन में अब ऐसे ना देकर ऐसे देता, यही क्वेश्चन अब मैं ऐसे ना देकर ऐसे देता, ऐसे देता, और आपसे पूछता इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो इसके लिए जो अभी आपने सब्स्टिट्यूशन देखा है, इसके लिए अभी आपने सब्स्टिट्यूशन देखा है, वो क्या लिखा? 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, क्या देखा? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इसके लिए जो देखा, वो इसके लिए भी क्या देखा? इसके लिए देखा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नंबर में 2 है, तो इसके लिए हम लगा देते हैं डाई। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर नंबर में 2 है, तो इसके लगा देते हैं डाई। लेकिन कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नंबर में 2 हो जाएं, कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नंबर में 2 हो जाएं, तो यहाँ भी डाई है, यहाँ भी डाई है, नंबर में भी डाई है, तो इतने सारे डाई को देखकर इंसान ही डाई ना हो जाए, इतने सारे डाई को देखकर इंसान ही डाई ना हो जाए, तो उस केस में इस डाई की जगह आपको जो लगाना है वो लगाना है बेस। ध्यान समझिएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट नंबर में 2 हो जाए तो लगाइए डाई, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कभी नंबर में 2 हो जाए सेम, तो उस केस में लगाइए बेस।
और चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ी इज्जत देने के लिए इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इसीलिए कभी इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो तरीका तो वही है, पहले पोजीशन फिर नंबर फिर नाम। तो पहले पोजीशन क्या हो गया 1 2, फिर अब डाई की जगह लगाना क्या है बेस, डाई की जगह लगाना क्या है बेस। और उसके बाद हो क्या गया ये 1 1, फिर डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए। अब सिस्टम साइक्लिक है, और सिस्टम साइक्लिक है तो लगा दिया साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो लगा दिया हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो लगा दिया एन। बना लोगे, बताइए बना लोगे निखिल, बना लोगे? गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर समझिए, एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर समझिए। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कभी नंबर में 2 हो जाएं, ध्यान समझिएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कभी नंबर में 2 हो जाएं तो उसके लगाते हैं डाई। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कभी नंबर में 2 हो जाएं, 2 हो जाएं तो उस डाई की जगह अब हमें लगाना है बेस, बेस। और इसी बेस को डाई के जैसे लेते हुए अब जो तरीका यहाँ यूज किया था वही तरीका यहाँ भी यूज कर लेना है और ओवरऑल नाम लिख लेना है। लिख लोगे, लिख लोगे? हाँ चलिए लिख लो, एक पॉइंट ग्रुप में पहले बनाओ। देखिए if two same complex substituents are present, if two same complex substituents are present, then in that case this is used, this is used in place of die, डाई की जगह जो वर्ड यूज करना है वर्ड यूज करना है बेस। चलिए अब इसको बनाइए और इसका नाम भी लिखिए, बनाइए 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 मुस्कान, हाँ बनाइए बेटा। नहीं मुस्कान, ट्राई के लिए ट्रिस यूज करना है बेटा, ट्राई के लिए ट्रिस यूज करना है और 2 के लिए बेस यूज करना है। चलिए करिए, बनाइए बनाइए। तो आपके सिलेबस में बिस तक ही बात पूछी जाएगी, ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस ये सब नहीं आता है। चलिए आते हैं, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नंबर में 2 है तो यूज करिए डाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नंबर में 2 है यूज करिए बेस। याद रहेगा, याद रहेगा? बोलो बोलो, आसाराम, आसाराम भी बैठे हैं। चलिए दिमाग बैठाइए, अपना नाम बताइए बेटा, अपना नाम बनाइए, अपना नाम बनाइए, दूसरे के नाम के साथ अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। फिर से बोल रहा हूँ, सारा खेल नाम का होता है। अपना नाम बनाइए, अपना नाम। फिर से बोल रहे हैं, रामदेव बाबा ने अपना नाम बनाया, ठीक है? चल राम रहीम ने अपना नाम बनाया, तो आप भी अपना नाम बनाइए कि जिससे कि मरने के बाद इंसान आपका नाम बोले, ठीक है? चलिए आते हैं, आते हैं। चलिए समझिए बेटा, अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाए, कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाए और आपके कह दे यहाँ मिथाइल है और यहाँ आपको कुछ ऐसे दे दिया जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों को मिला दिया और आपसे पूछ लिया इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बताइए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बताइए, बता दोगे? बता दोगे? हाँ बताइए बताइए बताइए, सोचिए इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? हाँ, एक बच्चा न्यू स्टूडेंट है तो वो मेरे लेक्चर्स को, ठीक है, एक बार यूट्यूब से भी देख ले, कल वाली क्लास हुई थी, उसको मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है। चलिए और आज वाली क्लास को भी देख लेना। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का ही मेरा पुराना लेक्चर है, 1 घंटा 15 मिनट का यूट्यूब पे, ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट के यूट्यूब पे नोमेनक्लेचर का ही लेक्चर है, जो पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी नोमेनक्लेचर है सबको एक जगह पे ही जोड़ देता है। तो लास्ट में अगर रिवीजन के लिए चाहिए आपको तो उस वाले लेक्चर से भी अपना हेल्प आप ले सकते हो। चलिए आइए आते हैं, काफी लोगों ने इसका नाम सही बताया, काफी लोगों ने सही बताया। चलिए अब इसको मैंने पूछा क्यों बेटा, उसको समझिएगा, उसको समझिएगा। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ये सब्स्टिट्यूशन लगाना है मिथाइल। इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन लगाना है ये लगाना है 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल और ओवरऑल लगाना है इथाइल।
मतलब अब कहानी में ट्विस्ट आया कि अगर मैं इस डी को देखता हूं और एम को देखता हूं तो इसको पहले लिखूंगा। इस डी को देखता हूं और एम को देखता हूं तो इसको पहले लिखूंगा। लेकिन अगर डी को नहीं देखता हूं तो मिथाइल मिथाइल कट गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मैच की 5वीं बॉल है मतलब इसका नाम पहले लिखूंगा। इसका नाम पहले लिखूंगा मतलब गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंस गई कि क्या हम इस डी को अल्फाबेट में काउंट करें या ना करें। चलिए बताइए अजय, क्या इस डी को अल्फाबेट में काउंट किया जाए या नहीं? मुस्कान कह रहे नहीं, आफ्ताब कह रहे नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। काफी लोग कह रहे हैं नहीं, काफी लोग कह रहे हैं नहीं, काफी लोग कह रहे हैं नहीं। चलिए अभी तक हाँ एक बच्चा बोल रहा है यस। हाँ एक बच्चा बोल रहा है यस। हाँ हर्षिल वेरी गुड। सोचिए, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा, अब आ गए धीरे धीरे और बच्चे। सोचिए सोचिए सोचिए, इस वाले केस में इस डी को हमने अल्फाबेट में नहीं लिया और यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा क्या इस डी को अल्फाबेट में काउंट किया जाए या नहीं, किया जाए नहीं। सोचिए 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 बबलू, सोचिए सोचिए। चलिए ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इंडिया में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार कौन सा है? इंडिया में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। बाबा रामदेव बोल रहे हैं दिवाली। दिवाली, चलिए दिवाली से भी बहुत बड़ा त्योहार, उससे भी बड़ा होली, होली से भी बड़ा जेई, जेई से भी बड़ा, बड़ा सोचिए सोचिए छठ, छठ से भी बड़ा बेटा, छठ से भी बड़ा। छठ, दीपावली, होली उसके सामने कुछ नहीं है। ईद, ईद से भी बड़ा, ईद से भी बड़ा। इंडिपेंडेंट डे उससे भी बड़ा, रिपब्लिक डे उससे भी बड़ा। वो सोचिए क्या है? क्रिसमस, क्रिसमस उसके सामने छोटा है। ठीक है, न्यू ईयर भी उसके सामने छोटा है। हाँ वो क्या है? वो है आप। इंडिया में जो सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है वो होता है शादी। वो होता है शादी। क्या होता है? शादी सबसे बड़ा त्योहार होता है। मतलब होली हुआ तो हैप्पी होली बोल के निकल जाओगे, दीपावली हुआ तो हैप्पी दीपावली बोल के निकल जाओगे, ईद हुआ तो हैप्पी ईद बोलकर निकल जाओगे। आईटी में अगर पढ़ रहे होगे, दीपावली वगैरह आ गया तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व ही ना हो, होली में इन्वॉल्व ही ना हो सकता है कि आप कमरे में अपने आप को बंद कर लो। और कोरोना के समय आपने देखा भी होगा, आपने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया था। लेकिन अगर शादी है तो सोचिए कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से रिश्तेदार आते हैं आपके घर। पूरा बाकायदे बुलाया जाता है, बाकायदे इन्विटेशन कार्ड छपवाया जाता है। इन्विटेशन कार्ड छपवाकर बाकायदे उनके ऊपर उनका रिस्पेक्ट के साथ नाम लिखा जाता है और नाम लिखकर इस पर्टिकुलर एनवलप को भेजा जाता है उनके घर। और उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एनवलप से भी नहीं आते हैं, जैसे बुआ जी। जैसे बुआ जी के पास तो इंसान जाता है, उन्हें बुला कर लेकर आता है, उन्हें बुला कर लेकर आता है। मतलब क्या हुआ? मतलब बुआ जी घर की मेंबर्स थी और अपने आप को अभी घर के मेंबर्स जैसी ही ट्रीट करती हैं, बड़ी हो, छोटी हो, मतलब घर की मेंबर्स हैं, उन्हें अलग से रिस्पेक्ट चाहिए होता है। वो अलग से रिस्पेक्ट सोच रही होती हैं कि यार मुझे तो अलग से मतलब कोई न कोई आए, मुझे बुलाए। और अगर बुलाए तो कहीं न कहीं इन्विटेशन कार्ड छपवाते हैं और कार्ड छपवाते हैं और इज़्ज़त के साथ हम उसके आगे इंडिया में नाम के आगे इज़्ज़त देने के लिए लगाते क्या हैं? श्री। लगाते गए हैं श्री। तो जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई, उसने मेरे को ही कार्ड भेजा, उसने बोला श्री अजनीश सर को कार्ड देकर आना है। किसी का नाम है ब्रजेश तो उसने लिख दिया श्री ब्रजेश, श्री ब्रजेश उसको लेकर मतलब कार्ड को दे दिया। किसी का नाम चंदन है तो उसने लिख दिया श्री चंदन, श्री चंदन ऐसे उन्होंने नाम लिख दिया, ऐसे उन्होंने नाम लिख दिया। किसी का नाम रामदेव है तो उसने लिख दिया श्री रामदेव, श्री रामदेव। इन पर्टिकुलर को कहीं न कहीं कार्ड देना है। अब सोचिएगा बेटा, यहीं पर मैं इसके साथ जोड़ने वाला हूँ, ध्यान सोचिएगा। कहानी तो आपने सुन लिया। अब अगर मेरे नाम का पहला अल्फाबेट पूछा जाए, तो क्या मेरे नाम का पहला अल्फाबेट ए है या श्री का एस है? क्या बोलोगे? ए, 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 ए। वेरी गुड। मतलब मेरे नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? ए। ब्रिजेश के नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? श्री का एस या ब्रिजेश का बी? बी। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह चंदन जो नाम था, इस चंदन के नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? सी या एस? सी या एस?
सी, वेरी गुड। इसी तरह रामदेव के नाम का पहला अल्फाबेट क्या है, आर या एस? आर, वेरी गुड। नाम का पहला अल्फाबेट क्या है, आर। लेकिन कल्पना करो अगर किसी बच्चे का नाम ही होता श्रीधर, अगर किसी बच्चे का नाम ही होता श्रीधर, पुरानी एक्ट्रेस 2 फीट पानी में मर गई ऐसा कहा जाता है, जिनका नाम था श्रीदेवी, जिनको बोला जाता था श्रीदेवी। तो अगर किसी का नाम का ही पार्ट है ये श्री, किसी के नाम का पार्ट ही है अगर ये श्री, तो क्या श्री के एस को हटा दोगे? क्या श्री के एस को हटा दोगे? नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर किसी के नाम की पार्ट में ही वो श्री है, किसी के नाम के पार्ट में ही अगर वो श्री है, तो इस एस को अल्फाबेट में काउंट करना है। लेकिन अगर किसी के नाम के पार्ट में श्री नहीं है, उनके अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है। तो इसके नाम के पार्ट में ये श्री नहीं है, काउंट नहीं करना है, लेकिन इसके नाम के पार्ट में ये श्री है, इसलिए काउंट करना है। बात समझ आ गई? मतलब डाई मिथाइल इथाइल इसके नाम का पार्ट है डी, डाई मिथाइल इथाइल में डी इसके नाम का पार्ट है, लेकिन मिथाइल में अगर 2 भी लगा होता तो नाम तो मिथाइल मिथाइल है, तो मिथाइल में उसके नाम का पार्ट नहीं है, और जो नाम का पार्ट नहीं है उसके इसमें काउंट नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ऐसा बात समझ में आ गई? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बेटा वो उसके नाम का पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर उसके नाम का पार्ट है तो डी को काउंट करना है, लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में उसका नाम का पार्ट नहीं है, उसके काउंट नहीं करना है। इसलिए इस डी को काउंट करना है और इसका नाम पहले लिखना है, इसलिए पोजीशन ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसलिए जो नाम दोगे वो दोगे 1 पर ब्रैकेट में 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल, और उसके बाद 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, और उसके बाद सिस्टम साइक्लिक है इसलिए हो गया साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6 है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन। समझ में आ गया? हर्षिल बताओ समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। गायत्री वेरी गुड। चलिए करिए और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए बनाइए बनाइए हर्षिल बनाइए, अभी दिखाते हैं और क्वेश्चन बेटा, और क्लियर होगा। लिखिए इस स्ट्रक्चर का नाम यहाँ बना लीजिए, लिख लीजिए प्रणव, लिखिए अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। अगर किसी के नाम का पार्ट है तो डी को काउंट करना है, अगर किसी के नाम का पार्ट में नहीं है तो डी को काउंट नहीं करना है। चलिए इसको पॉइंट ग्रुप में भी लिख लीजिए। डी ऑफ डाई और टी ऑफ ट्राई of complex substituent are considered in alphabet, but D of die or T of try of simple substituent is not considered is not considered in alphabet, in alphabets। चलिए बनाइए, लिखिए लिखिए। तो याद रखिएगा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डी को तो काउंट करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डी को काउंट नहीं करना है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डी को काउंट करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डी को काउंट नहीं करना है। याद रहेगा आदित्य? याद रहेगा? लिख लिया हर्षिल, गुड वेरी गुड। जयदेव, बुरा, हाँ, बराक ओबामा, आदित्य, नजर, भट्टू, चलिए वेरी गुड लिख लिया। चलिए आते हैं, फिर से बोल रहे हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डी को काउंट नहीं करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डी को काउंट करना है। चलिए सोचिए इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करिए। यहां मैंने दे दिया ऐसे और यहां मैंने दे दिया ऐसे। चलिए सोचिए इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करिए। सोचिए इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करिए। सोचिए सब लोग सोचिए और इस कंपाउंड का नाम बताइए। जल्दी मत करिएगा, क्योंकि जल्दी करोगे तो ये क्वेश्चन गलत करोगे।
फिर से बोल रहे हैं, जल्दी करोगे ये क्वेश्चन गलत करोगे, इससे जल्दबाजी मत करिएगा, मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से करिए, सोच के बताइए। चलिए, कितना लोग ऐसे हो, कितना लोग ऐसे हो जो इससे नंबर 1 दे रहे हो? बताइए। कितने लोग ऐसे हो? आई विकास दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, बराक ओबामा देख रहे हैं, काफ़ी लोग दे रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा काम मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अगर इससे नंबर 1 दिया, इससे नंबर 2 दोगे और सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन 1 2 2 आएगी। लेकिन अगर इससे नंबर 1 दिया तो इससे नंबर 2 दोगे, सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन 1 1 2 आएगी। तो ये 1 कट गया, यहाँ नंबर 1 है, यहाँ नंबर 2 है, इसलिए इससे लेकर बढ़िए, इससे लेकर आगे मत बढ़िए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कॉम्प्लेक्स को मिनिमम नंबर देना है। कॉम्प्लेक्स को मिनिमम नंबर नहीं देना है, जो भी मिनिमम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन आता है उसे लगाना है। चलिए करिए, करिए, बनाइए। हाँ, थोड़ा ऊपर करो। चलो, अभी आ जाएगा बेटा, बनाओ, बनाओ। सबको दिखाई दे रहा है ना मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल सबको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? हाँ, चलिए आइए, आइए। चलिए बनाइए, बनाइए। तो इसका मतलब अब ये जो नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर आया मिथाइल और यहाँ आया डाई, तो क्या डी अल्फाबेट में काउंट करें या ना करें? डी अल्फाबेट में काउंट करें या ना करें? क्या बोलोगे? करें, वेरी गुड, करें। तो इसका हो गया 2 पर ब्रैकेट में 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल और ओवरऑल इथाइल। तो 2 पर 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, फिर यहाँ पर 1 1, फिर हो गया डाई मिथाइल। अब यहाँ डाई को अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है और लास्ट में लगा देना है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा? बना लोगे? बनाइए, बन जाएगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। चलिए सोचते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको दे दिया उसने एक इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, और आपसे बोल दिया इस कंपाउंड का नाम बताओ। लिख लोगे? चलिए बनाइए, इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या लिखोगे? सोचो, सोच के बताओ, इस कंपाउंड का क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे? बनाइए, सब लोग बनाइए। एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को बना दे रहा हूं यहाँ पे। एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना दे रहा हूं। सोचिए, सोचिए क्या नाम बनाओगे? गायत्री, तनिष, बनाओ बेटा, क्या नाम बनाते हो? सोचिए, सोचिए। 1 फॉर बिस, मिथाइल इथाइल, पोजीशन और कितने मिथाइल हैं इसको भी लिखो। पूरा नाम लिखो बेटा, पूरा नाम लिखो। सोचो, सोचो, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना। हाँ, लक्ष्य, वेरी गुड, वेरी गुड। ऋषभ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऋषभ, हाँ, मनीष, गुड। सिद्धांत, गुड। हाँ, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल केमिस्ट्री, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बनाइए। हाँ, लिखिए, गुड। पोजीशन आइडेंटिकल है, जिसे भी नंबर 1 देना चाहो दे दो। 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आपको देना क्या है? 1 और 4 पे, 1 और 4 पे है क्या? ये सब्स्टिट्यूशन लगा है, चूंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए बिस लगाना है। तो 1 4 बिस, 1 4 बिस। अब हुआ क्या? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, इस डी को भी छोटा कर सकते हो, कैपिटल लिख चुके हो। डाई मिथाइल इथाइल। तो ये हो गया 1 4 बेस, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। और उसके बाद लिखना क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। कितने लोगों ने ये नाम लिख लिया था? गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों ने, लगभग सबने नाम लिख लिया था।
गुड। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पूछा बेटा? इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पूछा, इसको समझिए। ये जो पर्टिकुलर कार्बन को देख रहे हो, ये जो कार्बन है, तो ये टर्सरी कार्बन है और ओवरऑल टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये है क्या? टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है। और अगर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है तो हो सकता है इस नाम को यूज ना करे, कभी कभी वो इस टर्ड ब्यूटाइल को भी यूज कर दे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल दिमाग में थॉट्स को बैठाइए। जैसे मान लो आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन, आप बुक्स को लगा रहे हो और उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है और आपको प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना है। आप घर पर इस क्वेश्चन को लगा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सोचिए कैसे आप इसके आंसर को निकालोगे? कैसे आप इसके आंसर को निकालोगे? बताओ योगीराज, बताओ। हाँ बताइए बताइए। कि राहुल, कि राहुल, हाँ बताओ। कैसे अर्जुन, बताइए। आई विकास, हर्षिल। इस क्वेश्चन को आप लगा रहे हो, कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? तो एक तरीका होता है कि आपके घर में आपसे बड़े जो लोग हैं उनसे आप पूछिए। पापा से पूछिए कि पापा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। मम्मी से पूछिए, उनका आंसर बता दें। दादी, दादा, चाचा, चाची, भैया, भाभी, कोई हो जो आपसे बड़ा हो, उनसे आप इस क्वेश्चन को पूछिए। उनको पूछिए, हो सकता है वो ना बता पाए, हो सकता है उनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री ना हो सकता है ना बता पाए। तो उस केस में अपने दोस्तों से पूछिए। अपने दोस्तों से पूछिए कि यार तू बता दे इसका आंसर क्या निकलेगा। दोस्त नहीं है, सीनियर से पूछिए, उनसे पूछिए कि तुम बता दो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा। लेकिन अगर ये नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको जानना है, तो कहीं ना कहीं जिस इंसान से पढ़ रहे होगे उससे पूछोगे ना। पूछोगे नहीं पूछोगे? तो चूंकि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आपने मेरे से पूछा, लेकिन दिक्कत ये है कि आप तो अपने घर पे हो और मैं तो अपने घर पे हूँ। आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, आप मुझसे कैसे पूछोगे? तो एक कनेक्शन है फोन का। आपने मुझे फोन किया, आपने मुझे फोन किया, अब बोला क्या? आपने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि सर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे समझा दो। तो मैंने बोला ठीक है पूछो क्या है। तो आपने मेरे से पूछा, आपने मेरे पूछा कि सर एक क्वेश्चन है 1,4 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर क्लोरीन और लाइट का रिएक्शन है, प्रोडक्ट बताइए। आपने मेरे से पूछा गया, आपने पूछा कि सर 1,4 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इस पर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, प्रोडक्ट बताइए। तो क्या जब मैं सुन रहा हूँगा 1,4 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन तो मेरे दिमाग में कोई पिक्चर बनेगा? नहीं। लेकिन अगर आपने ये बोला होता कि सर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और अगर आपने केवल ये पूछा होता, ये बोला होता कि सर साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है और उसके 1 और 4 पोजीशन पे 2 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर आपने मेरे से ये पूछा बोला होता कि सर साइक्लोहेक्सेन है और उसके 1 और 4 पोजीशन पे 2 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सोचिए दिमाग में पिक्चर बैठ रहा होगा। दिमाग में पिक्चर बैठ रहा होगा कि जो ही मैंने बोला कि सर साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के 1 और 4 पोजीशन में 2 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिमाग में थॉट्स बैठ रहा होगा। तो इसीलिए इसीलिए कभी-कभी इस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल को यूज ना करके इसकी जगह पर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप को भी लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कभी आपको लिखना हो तो इसी को लिखिए 1,4 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन कभी ये लिखा हुआ ना हो और लिखा हुआ हो 1,4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, उस केस में ये भी सही है। मान लो इसके बेसिस पर लिखा हो 1,4 डाई और उसके बाद लिखा हो टर्ट ब्यूटाइल और उसके बाद लिखा हो साइक्लोहेक्सेन, तो उस केस में ये नाम भी सही है। याद रहेगा? तो जो आपको लिखना हो, फिर से बोल रहे हैं, जो आपको लिखना हो तो कोशिश करिए इसको लिखिए और लिखिए 1,4 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो उस केस में ये नाम भी टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन चल जाएगा। बात समझ में आ गई?
बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ, इशिता, हाँ, मुस्कान, हाँ। तो फ्यूचर में कभी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बताइए, किंग जॉन भी बैठा हुआ है। फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आए, लगा लोगे? ऐश्वर्या, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आते हैं मल्टीपल बॉन्ड पे। आइए, देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ, देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। देखिए, आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स मतलब कहानी में मैं लाने वाला हूं डबल बॉन्ड, कहानी में लाने वाला हूं ट्रिपल बॉन्ड। चलिए दिमाग में फिर से बैठाइए। हमने बोला किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो 5 ही कंपोनेंट हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी के बेसिस पे नाम लिखना है। अब जहां जहां डबल बॉन्ड आएगा उसकी जगह आपको इन लगा देना है और जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसकी जगह आइन लगा देना है। मतलब काम वही है। सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। अब चूंकि अब दूसरा जो आ रहा है मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अब कहानी में मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है तो कभी अब मिनिमम पोजीशन देना हो, कभी मिनिमम पोजीशन देना हो तो पहले दिमाग में रखिए फंक्शनल ग्रुप। अभी थोड़ी देर बाद में उसको लेकर आऊंगा। फंक्शनल ग्रुप ना हो फिर मल्टीपल बॉन्ड, ये भी ना हो उस केस में सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी तक की कहानी में सब्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहा था, इसी को मिनिमम दे रहे थे। अब कहानी में मल्टीपल को भी मैं जोड़ने वाला हूँ और एक बार मल्टीपल भी जुड़ जाएगा तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को भी ले लेंगे। तो कहानी में अब मैं इन दोनों के किरदार को लाने वाला हूँ और जब इन दोनों के किरदार को लाने वाला हूँ तो मिनिमम पोर्शन देना है तो पहले मल्टीपल फिर सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा, अगेन एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन आ जाए, देखना क्या है अल्फाबेट। देखना क्या है अल्फाबेट। और चौथा, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इन्हीं को यूज करना है, कंपाउंड का नाम लिख लेना है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए। तरीका वही है। सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। 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 सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम मिनिमम पोजीशन देना हो पहले मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर से चलते हो तो नंबर 1 आएगा, इधर चलते तो 1 2 3 आता, इधर चलते नंबर 1 आएगा, इधर चलते 1 2 3 आता, इधर चलते नंबर 1 आएगा, इधर चलते 1 2 3 आता, इधर चलते नंबर 1 आएगा, इधर चलते 3 आता, इधर चलते नंबर 1 आएगा, इसलिए 1 को ले लेना है, ले लेना है। तीसरा अल्फाबेट। अल्फाबेट की बात तब आएगी जब कभी एक से ज्यादा होगा, अभी नहीं है। अब इसको यूज करिए, यूज करिए। सब्स्टिट्यूशन नहीं है छोड़ दीजिए, साइक्लिक नहीं है छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 1 2 3 4 तो लगा दीजिए ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, इस लगा दीजिए ब्यूट 1 इन। केवल ब्यूटीन नहीं गायत्री, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता था बेटा, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता था, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता था, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता था। लक्ष्य तरीका ये होना चाहिए। हमें लिखना क्या है ब्यूट 1 इन। हमें 1 ब्यूटीन नहीं लिखना है, हमें ब्यूटीन 1 नहीं लिखना है, हमें ब्यूटीन 1 नहीं लिखना है, हमें 1 ब्यूटीन नहीं लिखना है। हमें लिखना क्या है ब्यूट 1 इन। पहले ये ब्यूट फिर 1 फिर इन। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4, 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, इसका नाम पहले, ठीक है, बन गया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्यूट, डबल बॉन्ड पोजीशन 1 है तो 1 इन और नाम बन गया 3 मिथाइल ब्यूटीन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसका नाम लिखना होगा तो क्या है 1 2 3 4 कार्बन है तो बन गया ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। इसको लिखना होगा तो 1 2 3 4 और ये बन गया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर उसके बाद ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन।
इसके अंदर सिस्टम साइक्लिक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, छोड़ दिया साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो लगाओ, साइक्लो फिर हेक्स लास्ट में इन बन गया साइक्लोहेक्सीन। तो फ्यूचर में कभी इस तरह का नोमेनक्लेचर आए लगा लोगे? बोलो लगा लोगे? यस। चलिए इन पांचों एग्जाम्पल को बनाओ और पांचों एग्जाम्पल को बनाने के बाद इन कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करो। इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल को बनाओ और नाम लिखने की कोशिश करो। सोचिए सोचिए सोचिए, बनाइए, बनाओ बनाओ। जयदेव मीना, बनाओ बेटा। सत्यम, हाँ करो करो। हर्षिल, दो तीनों का नाम लिख लो बेटा, एक साथ डिस्कस करेंगे। तीनों का नाम लिख लो, एक साथ डिस्कस करेंगे। बनाओ, बनाइए बनाइए। चलिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आईटी मेन? तो डायरेक्टली द क्वेश्चन एक ही आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अब क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका आने लगा है। 2020 वाले मेन के पेपर में जो जनवरी वाले अटेम्प्ट हुआ था, तो क्वेश्चन में इन्होंने केमिकल रिएक्शन का तो पूछा, लेकिन शुरुआत नाम से दिया। तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो आजकल करंट सिनेरियो में ट्रेंड है, उससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आइए बनाइए। नोमेनक्लेचर एक बार पढ़ा लेंगे, तो लास्ट में उन क्वेश्चन को भी दिखाएंगे जो कंपटीशन में आया है। 2004 आईआईटी एडवांस में पूछा गया है, उसमें जेई हुआ करता था। 2006 जेई में पूछा है, 2009 जेई में पूछा है, 2014 जेई में एडवांस में पूछा है, और 2017 एडवांस के पेपर में पूछा है। तो एडवांस में ही पूछे जाते हैं, मेन में ही पूछे जाते हैं बेटा। चलिए, कितना लोगों ने पहले का नाम लिख लिया? युवराज, हर्षिल, वेरी गुड, ऋषभ, मयंक, सीता, ओम, स्नेहा। हाँ, ये क्या है? डायरी, डायरी राठौर मोदी, मोदी जी भी बैठे हुए हैं। चलिए आइए, काफी नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए कभी कभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या नाम लिखा है। चलिए आते हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहला काम तो मेन चेन, इधर कार्बन एक है, इधर देखा जाए इस कार्बन से दो, इधर एक, तो ये आपने ले लिया मेन चेन, ये बना लिया मेन चेन, ये इंपॉर्टेंट था। इधर एक है, इधर दो है, इसलिए ऐसे जाना है और ये बन जाएगा मेन चेन। इसमें आ जाए, इधर दो है, इधर एक है, इसलिए ऐसे जाना है और ये बन जाएगा मेन चेन। कितना लोगों ने ये तीनों मेन चेन सही बना लिया था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही पे गलती होने के चांसेस होता है। नॉर्मल पिक्चर बच्चा ऐसे सोच लेता है कि बन गया मेन चेन। केयरफुल रहिएगा, ऊपर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ऊपर ही जाना है। मिनिमम पोजीशन देना है तो फंक्शनल को फिर मल्टीपल बॉन्ड, इधर से आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 1 है, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 है, इसलिए नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इधर से आते हैं तो नंबर 2 है, इधर से 1 2 3 4 है, इसलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इधर से आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 2 है, इधर से आते हैं 1 2 3 4 है, इसलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। एक बार इतना काम कर लिया, बस इसे प्लेस ही तो करना है। एक बार अगर इतना काम कर लिया तो बस इसको प्लेस करना है, लगा देना है। चलिए सोचिए, दो सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरो का सी, मिथाइल का एम, अल्फाबेट में पहले कौन सा है, सी या एम? अल्फाबेट में पहले कौन सा है, सी या एम? सी। बस लिख लो आप, बस लिख लो आप। ये बन गया 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर हो गया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और उसका 5 कार्बन है, इसलिए हो गया पेंट 1 इन। कितने लोगों ने नाम लिख लिया था? कितना लोगों ने नाम लिख लिया था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सबने लिख लिया था। चलिए इसमें आइए, इसमें आइए। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन 4 पे है, जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है 4 इथाइल लिख लो,
जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है ऐसे मेन चेन पकड़ते हुए 4 पे इथाइल लिख लो, बचना है, बचना है। तो ये 4 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, उसका कार्बन 6 है, इसलिए हो गया हेक्स 2 और लास्ट में हो गया ईन। बन जाएगा 4 मिथाइल हेक्सीन। यस, गैप थोड़ा ना दे बेटा, मिथाइल और हेक्स में जो आपने एल और एच लिखा है इसके बीच का गैप हटाओ, सब कुछ एक साथ आगे बढ़ाओ, एक साथ आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगेन एक सब्स्टिट्यूशन क्लोरो है, एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है। पहले किसको लिखोगे, क्लोरो को या मिथाइल को? ऋषभ, क्लोरो को मिथाइल को? क्लोरो को, गुड, बस पोजीशन दे देना है। तो ये बन गया आपका 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, फिर हो गया 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और उसके बाद हो गया आपका हेक्स, और उसके बाद हो गया 2 ईन, 2 ईन। फ्यूचर में इस तरह का नाम आएगा, बना लोगे? बताइए, फ्यूचर में इस तरह का नाम आएगा, बना लोगे? चलिए, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कुछ क्वेश्चन और करिए, दिमाग में थॉट्स और अच्छे से बने। थोड़ा और करते हैं जिससे दिमाग में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और अच्छी अच्छी तरीके से बने। चलिए ये 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन को लगाइए, ये 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चंस को लगाइए, सोचिए, जल्दी मत करिएगा, सारा खेल तो जल्दी का है, क्यों जल्दी करोगे गलती करोगे, जल्दी नहीं करोगे तो हो सकता है गलती भी ना करो। इसीलिए इंडियन रेलवे में ट्रेन में लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए करिए, बनाइए। सबसे पहला काम, सेलेक्ट द मेन चेन। हाँ, सिद्धि, हमें मल्टीपल बॉन्ड को स्मॉल नंबर देना होगा, बाद में सब्स्टिट्यूशन को नंबर देंगे। हाँ बेटा, एकदम, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, स्मॉल नंबर नहीं, मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर देना है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन को देखना है। बताइए बताइए, दादी, दादी भी कुछ बोल रही हैं, उनका कमेंट आगे बढ़ गया। चलिए करिए करिए, बनाइए बनाइए, इन 5 स्ट्रक्चर को ऑन पेपर लिखिए और इनका नाम बनाने की कोशिश करिए। बनाइए बनाइए, सब लोग करिए, आराम से करिए, आराम से करिए, वक्त लीजिए, वक्त लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है सही होना, इंपॉर्टेंट होता है सही होना, ठीक है। चलिए, RHX, ठीक है, वो लास्ट वाले स्लाइड के चक्कर में ना पड़ो बेटा, ये जो 5 क्वेश्चन अभी दिया है पहले इसको तो लगा लो, क्योंकि 10-12 कमेंट तो केवल वही हो रहे हैं, लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड, देख लेंगे बाद में इसको, यूट्यूब पे मेरे वीडियो जाएगा, ठीक है, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां से आप एक बार फिर से रिकैप कर लेना। आ जाओ, बनाइए बनाइए, हर्षिल, ऋषभ, बनाओ। नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। हाँ, एक बच्चे का नाम है हेट स्टोरी, हाँ खतरनाक। चलो बनाओ बनाओ, अपना नाम रखिए आप लोग। चलिए, व्लादिमीर पुतिन पुतिन भी बैठे हुए हैं। चलिए, आइए आइए, यस, गुड, डिस्कस करें, डिस्कस करें, नो, चलिए करिए करिए बेटा, गायत्री बनाओ बेटा, रागिनी करिए, तनिष करिए, राठौर करो करो, धैर्य राठौर, रागिनी, रागिनी MMS। अरे नाम तो सही रख लिए भाई। चलिए, नजर, बनाओ बनाओ, हो गया, कितना लोगों ने लगा लिया? बनाइए बनाइए, बाकी लोग बनाइए, करिए, आराम से करिए, आराम से करिए, आराम से करिए।
डिस्कस करें? मनीष डिस्कस करें? ऋषभ नो, करो करो अच्छे से करो, अच्छे से करिए, जल्दी नहीं करिए। सैनी यस, चलिए कितना लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है? गुड 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 वेरी गुड। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, अगर नाम दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे नाम पूछ लिया, सबसे पहला काम क्या दिमाग में आना चाहिए? सबसे पहला काम क्या दिमाग में आना चाहिए? जयदेव गुड, सेलेक्ट द मेन चेन। इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको ऐसे लेकर आगे बढ़ जाओ, इसको लेकर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। इधर सिंगल है, इधर डबल है, इसलिए डबल की तरफ आगे बढ़ जाओ और ये बन गया मेन चेन। इधर से डबल बॉन्ड पोजीशन 1 है, इधर से 1 2 पे होता, इसलिए इधर से नंबरिंग कर दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 बन गया। अब जहां जहां जो सब्स्टिट्यूशन है उससे सोचिए, मिथाइल 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 इथाइल, तो मिथाइल है, इथाइल है, अल्फाबेट में पहले कौन सा होगा, ई या एम? ई, बस इसी को देख लेना है। 7 पे इथाइल है, इसे लिख दो 7 इथाइल, 7 इथाइल। अब जहां जहां मिथाइल है, एक मिथाइल आपका 2 पे है, 2, 3 पे नहीं है, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 5, उसके बाद बस हो गया। एक 2 पे है, एक 3 4 पे है और एक 5 पे, एक 6 पे भी है, एक 6 पे भी है। 2 4 5 6 नंबर में 4 हैं, इसलिए हो गया आपका टेट्रा, टेट्रा मिथाइल। तो 7 इथाइल 2 4 5 6 टेट्रामिथाइल। उसके बाद मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स आपने खत्म कर दिया, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक है नहीं, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन 10 है, इसलिए हो गया डेक, डेक। उसके बाद आपको सोचना है प्राइमरी सफिक्स, फिर सोचना है सेकेंडरी सफिक्स। अब डाइईन लगाना है, 2 है तो एक 1 पे है, एक 8 पे है, इस लगा देना है 1 8 डाइईन, 1 8 डाइईन। अब यहां पे एक अच्छी चीज ये बेटा ध्यान से समझिएगा, यहां पर हो क्या रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आ जाएं, जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आ जाएं तो बीच में लगा देना है ए, बीच में लगा देना है ए, इसलिए हो जाएगा डेक्का 1 8 डाइईन, ब्यूटा 1 4 डाइईन, हेक्सा 1 8 डाइईन, हेक्सा 1 4 डाइईन, ऐसे कहीं ना कहीं टर्म्स यूज करने हैं। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आ जाएं तो बीच में लगा दीजिएगा ए, बन जाएगा योगीराज, बना लोगे? यस यस वेरी गुड। कहानी वही है बेटा, दो डबल बॉन्ड है तो डाइईन लगा दो, दो सब्स्टिट्यूशन होता तो डाई सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो भी उसका नाम होता है। तो दो के लिए डाई लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। चलिए इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए। चलिए इसको सोचने से पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बनाइए, क्योंकि इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर कभी अल्केन से, अगर कभी अल्केन से हाइड्रोजन हटाया जाए तो जो ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। कभी अगर अल्कीन से हाइड्रोजन हटाया जाए, अल्कीन से हाइड्रोजन हटाया जाए तो ग्रुप बनता है अल्कीनाइल ग्रुप, अल्कीनाइल ग्रुप। कभी अल्काइन से, कभी अल्काइन से हाइड्रोजन हटाया जाए तो नाम आता है अल्काइनाइल ग्रुप। कभी अल्केन से हटे अल्काइल, जैसे इथेन से हटे इथाइल, इथीन से हटे इथीनाइल, इथाइन से हटे इथाइनाइल, इथेन से हटे इथाइल, इथीन से हटे इथीनाइल, इथाइन से हटे इथाइनाइल। डिफरेंस क्लियर है योगीराज? डिफरेंस क्लियर है? गुड। इसको भी लिख लो और इधर आओ, इधर आओ और सोचो, सोचो सोचो, इसको लिखने के बाद इसके बारे में सोचो। हाँ गायत्री, प्रेफरेंस नाम की कोई चीज नहीं है बेटा, अल्फाबेट, अल्फाबेट पकड़ो। ईन है, आइन है, ई है, वाई है, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसको लेना है मेन। इधर सोचिए, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 2 है, लेकिन ईन है, आइन है, इसलिए ईन को पकड़िए, ईन को पकड़िए और बन गया मेन चेन, मेन चेन। इसलिए बार बार कह रहे हैं बस आप अल्फाबेट पे फोकस करिए, प्रियोरिटीज पे फोकस मत करिए, प्रियोरिटीज फोकस मत करिए। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूशन है, इथाइन से हटा है, और अगर इथाइन से हटा है तो बोलना क्या है, इथाइनाइल।
बोलना क्या है? इथाइनाइल। चलिए इसका हेल्प लीजिए और क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चंस को लगाइए। यस, वेरी गुड। बना बेटा, बनाइए बनाइए। बनाइए बनाइए। हो गया अश्वनी? हो गया? गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए गुड, काफी लोगों ने कर लिया, और लोग भी करिए। चलिए सोचते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन ये था, पहले नंबर दे दिया 1 2, क्योंकि 1 पे डबल, इधर चाहते थे 2 पे डबल, तो 1 2 ये हो गया 3 4 5 6 और ये 7। सब्स्टिट्यूशन 3 पे है तो हो गया 3 इथाइनाइल, 3 इथाइनाइल। सब्स्टिट्यूशन खत्म, सिस्टम साइक्लिक है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया हेप्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड 1 पे है, 5 पे है तो हो गया 1 5, फिर डाई इन, अगेन डी है टी है, बीच में लगा देना है ए, बीच में लगा देना है ए, और ये बन जाएगा 3 इथाइनाइल हेप्टा 1 5 डाइइन। बना लोगे? बना लोगे? बोलो ओम गुप्ता। यस यस। चलिए हाँ सोचिए, यहां सोच के बताइए, मेन चेन 4 कार्बन वाली होगी या 3 कार्बन वाली होगी? बताइए मेन चेन किसकी होगी? 4 कार्बन की 3 कार्बन की? 4 कार्बन की, तो ये बन गया मेन चेन। इसी पे ये 1 ये 2 1 पे सब्स्टिट्यूशन है, तो ये है क्या? प्रोपीन। अब प्रोपीन के ही हाइड्रोजन को हटाया है, तो प्रोपीन के हाइड्रोजन को हटाया तो होगा क्या? प्रोपीनाइल। प्रोपीनाइल, और किस पोजीशन से हटा है? 1, तो होगा क्या? इस 1 पे 1 प्रोपीनाइल, तो नाम कैसे दोगे? ये बन जाएगा 1 फिर प्रोप इनाइल, 1 प्रोपिनाइल, फिर लास्ट में हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। और अच्छे से करना चाहते हो, इस 1 को भी दिखाना चाहते हो क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता था, तो लिख सकते हो 1 प्रोप 1 इनाइल, 1 इनाइल। ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते थे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते थे, तो ज्यादा अच्छा टर्म्स यूज करना है तो यूज करिए ये 1, इस 1 पे लगाया आपने, तो 1 प्रोप 1 इनाइल साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा। बना लोगे निखिल? यस यस, इसिता यस, वेरी गुड। हर्षिल समझो बेटा समझो, अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देता, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देता, ऐसे देता, तो है क्या? साइक्लोप्रोपाइल साइक्लो ब्यूट, ये प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटीन, ब्यूटीन प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटीन, यही तो लिखते। इसी में अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता तो नाम क्या होता? 1 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटीन, यही तो लिखते। और अगर 1 पे प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटीन है तो इसी पर्टिकुलर पे यहाँ डबल बॉन्ड भी तो लगा सकता है, और जो डबल बॉन्ड लगा सकता है तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये है क्या? ये आपका पास प्रोप 1 इनाइल, प्रोप 1 इनाइल, और यहाँ पे साइक्लो ब्यूटीन बन जाएगा। गुड। चलिए इसके बारे में आइए, इसके बारे में सोचिए, मेन चेन कौन सा? साइकिल वाला है ओपन चेन वाला? बताइए मेन चेन कौन सा? साइकिल वाला। गुड। चलिए लिखिए लिखिए, कहां पे नंबर 1 दें? इधर लेफ्ट में या इधर राइट में? कहां से दिया जाए? गायत्री बताओ। लेफ्ट में, बस एक बार इतना डिसाइड हो गया फिर चीजें आसान हो जाती हैं। 1 2 3 4, बताइए बताइए क्या नाम बनेगा? दुश्मन। हाँ बोलो बेटा बोलो, मनीष बोलो, बताओ क्या नाम बनाओगे? बताइए बताइए क्या नाम बनाओगे? हाँ बनाओ बनाओ। बना लिया? बना लिया, वेरी गुड। लिखो भी इसका नाम, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? 1 3 डाई इथाइल ब्यूट अनीन, वेरी गुड। 1 और 3 पे 2 इथाइल है तो नाम हो गया आपका 1 3 डाई इथाइल, 1 3 डाई इथाइल, और लास्ट में हो गया साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। गुड। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या लिखते हो? इसका नाम क्या लिखते हो? जिस कार्बन पे इथाइल है इसे नंबर 1 दें, या जिस कार्बन में मिथाइल है इसे नंबर 1 दें? क्या देते हो?
हाँ, जिस पे इथाइल है, इसी को नंबर 1 देना है, इसे नंबर 2 देना है, 3, 4, 5, 6 चलिए करिए, बनाइए, बनाइए, बनाइए। बनाओ, बनाओ। चलिए, बना लिया? बना लिया? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो नाम आ जाएगा वो ओवरऑल क्या बन गया? 1 इथाइल, 1 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद साइक्लिक सिस्टम है इसलिए हो गया साइक्लो, फिर हेक्सा, फिर कहाँ-कहाँ डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड 1 पे है, एक डबल बॉन्ड 4 पे है, तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, डाइईन। कितना लोगों ने ये नाम लिख लिया था? कितना लोगों ने नाम लिख लिया था? हर्षिल, लक्षण, जयदेव, रामदेव, कौशिक, वैभव, ओम, गुड, लगभग सबने लिख लिया था। तो फ्यूचर में भी अगर इस तरह का नोमेनक्लेचर आए, बना लोगे? फ्यूचर में भी इस तरह का नोमेनक्लेचर आए, बना लोगे? गुड। तो आज की क्लास में मेनली मैंने आपको जो समझाया, वो समझाया मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, और दूसरा मैंने समझाया मल्टीपल बॉन्ड अगर आ जाए तो उनका नाम कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में अब मैं लूंगा फंक्शनल ग्रुप्स, कि अगर कभी फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। डिफरेंस क्लियर है? तो आज की क्लास मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, यहीं पर छोड़ता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है? ठीक है? गुड।